हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब हम नया एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं। रायपुर से उत्तराखंड के आजू बाजू हम जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो आज हम निकल रहे हैं रायपुर से नैनीताल के लिए। तो नैनीताल पहुंचने का रास्ता जो हम लेंगे वो रायपुर से जबलपुर, सतना में एक दिन का हॉल्ट करेंगे। उसके बाद सीधा नैनीताल निकलेंगे। तो चलिए अब हम रास्ते में मिलते हैं। चलिए अब रास्ते में कहीं गाड़ी में रिफ्यूलिंग करा लेते हैं, पेट्रोल कहीं मिलेगा तो भरवा लेते हैं। आगे अमर जवान पेट्रोल पंप है, वहीं आ गए हैं, हम यहीं भरवाते हैं पेट्रोल। काफ़ी अच्छा पेट्रोल पंप बना है ये। चलिए पेट्रोल तो रिफिलिंग हो गई है। अब हम यहाँ से कवर्धा होते हुए जाएंगे। ये अब हम कवर्धा पहुँचने वाले हैं, लेकिन कवर्धा शहर के अंदर ना जाके यहाँ से राइट ले लेंगे और फिर चिल्फी होते हुए जबलपुर हम चलेंगे। चिल्फी घाटी पड़ेगी, उसके आगे चिल्फी शहर। तो चले चिल्फी भी हम आपको दिखाएंगे। ये अभी रास्ता बन रहा है तो थोड़ा ख़राब रास्ता है। पहले ये अच्छा था, फिर रिपेयरिंग होने लगी, बनने लगा। आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रोड हो जाएगा। तो जब अगले उसमें दिखाएंगे तो रोड अच्छा मिलेगा आपको, जब कभी इधर आएंगे तो ये पूरा आउटर है, आउटर से निकल जा सकते हैं। देखिए भोरमदेव शक्कर कारखाना भी आ गया है। ये आपको दिखेगा भोरमदेव शक्कर कारखाना, ये कवर्धा में ही है। ये लेफ्ट में जो अपने को दिख रहा है, शुरुआत शक्कर के कारखाने की यहीं से हुई है। ये देखिए, ये पूरी दीवार लेफ्ट में काफ़ी बड़े एरिया में है ये। चलिए अब सीधा चिल्फी की तरफ चलते हैं। यहाँ से लेफ्ट होते हुए हम मोड़ते हुए चलेंगे चिल्फी घाटी। चिल्फी घाटी भी इस एरिया में अच्छा हरा भरा एरिया है, और चिल्फी के ऊपर जैसे जाते हैं तो हरियाली बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब हम चिल्फी घाटी पहुंच गए हैं। चिल्फी घाटी एक्चुअल में घुमावदार सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हेयर पिन मोड़ बहुत आपको मिलेंगे, और चिल्फी घाटी के आगे ही भोरमदेव मंदिर है, जो यहाँ का खजुराहो भी कहा जाता है। कभी अगर आपको लगता है तो आप यहाँ के घूम सकते हैं। कवर्धा के आसपास काफ़ी एरिया है, और चिल्फी घाटी में जाम वगैरह काफ़ी हो जाता है। कभी भी अगर छोटी सी कुछ घटना हुई तो पूरा रास्ता जाम। आगे जाके जो हेयर पिन मोड़ है उसमें ज़्यादा जाम लगता है। चलिए अब हम घाटी में चढ़ते हैं। ये घाटी आपको देखिए काफ़ी मोड़ है और हरियाली बहुत है। यहाँ बंदर और भी जानवर है। चलिए अब हम फिर घाटी तो पार कर गए हैं। 2.5 घंटा करीब जाम में फंसे थे, तो जो हम उस समय शूट नहीं कर पाए जाम को। तो अभी हम ये शहर पार कर रहे हैं, चिल्फी घाटी के ऊपर ही है। अब हम जबलपुर पहुंचने वाले हैं। जबलपुर यहाँ से करीब 110 किलोमीटर रहेगा। रास्ता अच्छा हो गया है, कम से कम पहले जो धूप पड़ रही थी वो चीज़ अब ख़त्म हो गया है। और बादल है, काले बादल है, तो मौसम अच्छा दिख रहा है। ये भी रास्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दोनों साइड पहाड़ को काट के रास्ते बीच से रास्ता बनाया गया है। तो साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। ज़्यादा ऊंचे तो नहीं, थोड़ा टीले टाइप ही है, लेकिन बीच से निकलना काफ़ी अच्छा लग रहा है। रुक जा रहा है इसका।
सतना यहाँ से 100 किलोमीटर करीब दूर है। अभी सतना के आउटर ही है समझिए। ये हमारे लेफ्ट में जो है वो मैकल पर्वत है। तो चलिए आपको मैकल पर्वत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है। मैकल पर्वत श्रेणी, जिसे मैकल हिल्स भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। मैकल पर्वतमाला का विस्तार छत्तीसगढ़ के कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर और पेंड्रा मरवाही जिलों में है। मध्य प्रदेश में यह अनूपपुर जिले में स्थित है और कवर्धा शहर के पास है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में है और इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज ये हमारा दूसरा दिन है। हम रात में पहुँचे थे, ज़्यादा अंधेरा होने के कारण वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हम सतना से निकल रहे हैं, बरेली होते हुए निकलेंगे। अगर हमारे ज़्यादा लेट होगा तो बरेली में ही रुक जाएंगे, नहीं तो सीधा नैनीताल चलेंगे। तो देखिए आगे ब्रिज मिल रहा है, इससे सीधे निकल के हम चित्रकूट पहुँचेंगे। चित्रकूट होके ही निकलेंगे। तो ये आ गए हैं हम चित्रकूट के रास्ते पे। इसमें थोड़े पहाड़ भी हैं और घाटी टाइप की भी है, जंगल भी है। तो देखिए ज़्यादा बड़े जंगल तो नहीं है, पेड़ की हाइट भी कम है, लेकिन फिर भी अंदर साइड में घनापन है। और यहाँ सुनने में आता है तेंदुआ वगैरह भी है। तो देखते हैं, अगर दिखता है तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो सीधा निकल जाएंगे, चित्रकूट शहर पहुँचेंगे। चित्रकूट में जो मिलेगा वो दिखाएंगे आप। चलिए यहाँ से चित्रकूट का बोर्ड भी दिख रहा है, 35 किलोमीटर है चित्रकूट। तो चलिए चलते जाएंगे हम। 35 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है। आगे पहाड़ दिख रहा है, इसी पहाड़ को पार करेंगे आगे चित्रकूट मिलेगा। चित्रकूट के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, यहीं से रामचंद्र जी गुजरे थे। ये देखिए चित्रकूट का एक गेट मिलता है, लेकिन हम राइट ना जाके सीधा चलेंगे। सीधा अपने को बाईपास मार्ग से होगा तो चलेंगे, नहीं तो सिटी के अंदर से चलते हैं। देखिए कहाँ से आगे जाते हैं। चलिए इस चित्रकूट के बारे में आपको थोड़ा सुना देते हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल है। यह विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और भगवान राम के साथ अपने गहरे संबंध के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण समय यहाँ बिताया था। चित्रकूट को हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था। ये शहर हरे भरे जंगलों, नदियों और झरनों से घिरा हुआ है, जो इसे एक शांत और रमणीय स्थान बनाता है। चित्रकूट का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि रामायण, और यह कई ऋषियों, संतों और विद्वानों का निवास स्थान रहा है। चित्रकूट में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि कामदगिरी पर्वत, हनुमान धारा, स्फटिक शिला और गुप्त गोदावरी, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। चित्रकूट में विभिन्न त्योहारों और मेलों का आयोजन किया जाता है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण कामदगिरी पर्वत है, जो भगवान राम के वनवास से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट में कई मंदिर और आश्रम हैं, जहां भक्त और पर्यटक आते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और शांत वातावरण इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। चित्रकूट में कई आयुर्वेदिक और योग केंद्र भी स्थित हैं। चलिए जानकारी कैसी लगी आपको और ये नया प्रयास कैसा लगा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए सामने निर्मोही अखाड़ा का भी बोर्ड दिख रहा है। अपन उसी तरफ से लेफ्ट होते हुए चलेंगे। देखिए सामने निर्मोही अखाड़ा का बोर्ड। तो चलिए अब थोड़ी देर में सिटी पार हो जाएंगे, तो फिर वही खाली रोड मिलेगा अपने को। आगे चलते हैं अपन। देखिए अब हम आ गए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। ये अपने को लगभग 300-400 किलोमीटर सीधी पड़ेगी। ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई गांव,
ना पेट्रोल पंप हो सकता है एक आध पड़े, लेकिन सीधी चलेगी। अब देखिए रोड कैसी है। देखिए अब सामने टोल गेट आ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में पहला टोल, मेरे को लगता है एक टोल यहाँ पड़ेगा और एक लास्ट में पड़ेगा। अब बीच बीच में जो जहाँ निकलता रहता होगा उसके लिए अलग टोल होगा। कहीं ना कहीं तो निकलने का रास्ता होगा ही, तो उनके लिए अलग टोल पड़ता होगा। देखिए सामने लिखा भी है बुंदेलखंड एक्सप्रेस टोल लेन। कितना क्या कटता है अब देखेंगे। लेकिन ये जैसा मैं सुना हूँ 300-400 किलोमीटर तक तो सीधा ये चित्रकूट से अपने को बरेली वाला रास्ता इसी में ही जाना है। फिर आगे एक आध हाईवे और है। चलिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस का गूगल भी कर लेते हैं। तो देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला राजमार्ग है। ये चित्रकूट के गोंडा गांव को इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कुदरैल गांव को जोड़ता है। ये हमको नहीं मालूम था। हम अभी 300-400 किलोमीटर बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये 296 किलोमीटर ही लंबा है। तो चलिए देखिए काफ़ी अच्छा रोड है, आगे देखते हैं। देखिए लेफ्ट में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही है। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ना कहीं लिखा है। अब कुछ समझ में तो नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ऊपर चारों तरफ मीनार टाइप का, गुम्बद टाइप का बना है, तो इससे ये लग रहा है कि कुछ मस्जिद वगैरह या कुछ ऐसा है। तो कहीं लिखा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं अपन, इसी रोड को देखते हैं। रोड काफ़ी अच्छी है। ये जहाँ से मुड़ना रहता है उसके पहले से ही एरिया बता देता है। ये अपना दूसरा टोल आने लगा है, माने हम लगभग क्रॉस हो चुके हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस को। तो देखिए दूसरा टोल भी सामने दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा मैसेज अभी तक आया नहीं कि कितना कटा है, तो हो सकता है थोड़ी देर में आए। बीच बीच में नेटवर्क भी गोल हो जाता है, तो मैसेज सही ढंग से नहीं आ पा रहा है। कितना कटा है कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए अभी तो पार हो जाते हैं, अगर अभी आता है तो ठीक है। देखिए ये कुछ लिखा भी नहीं आता इसमें, एक्चुअल में खाली गाड़ी नंबर आता है और बस कुछ नहीं समझ में आया। चलिए अब दूसरे रोड पे आगे हाईवे पे। ये देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। तो आगे जाके 8.5 किलोमीटर लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा। तो ये भी रोड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चौड़ी दिख रही है। ये भी 4 लेन दिख रहा है मेरे को। तो देखिए ये रोड कहाँ कितना आगे तक साथ देती है अपना। बोर्ड में जैसे माइलोमीटर में तो 6.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलते हैं अब आगे। देखिए इस एक्सप्रेसवे के सेंटर पोल कैसे दिख रहे हैं। चलिए यहाँ से हम निकल गए, इस रोड को छोड़ दिए हैं। और जैसे आपको हम पहले बताए थे कि हर एग्जिट रोड पे एक अलग टोल पड़ेगा। कोई बीच से निकल जाता है तो उसके लिए भी ये टोल रहेगा। चलिए यहाँ रात हो गई बरेली पहुँचते तक, तो हम यहीं RK रिसोर्ट में रुक रहे हैं और सुबह सुबह निकलेंगे। देखिए यहाँ बरेली में बरेली झुमका चौक भी फेमस है। अगर होगा तो सुबह सुबह हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज हम यहाँ रुकते हैं, फिर आगे का सफ़र कल करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज रायपुर से निकले हमारा तीसरा दिन है। तो अभी हम बरेली के आउटर से निकल रहे हैं। तो देखिए बोर्ड भी लगा है, लेकिन हम सिटी में नहीं जा रहे हैं, आउटर से ही निकलेंगे। और सीधा आज तो हम सीधा नैनीताल में ही रुकेंगे। तो देखिए आउटर सुबह का समय काफ़ी अच्छा लग रहा है, रोड एकदम खाली है।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ा सा हरियाली भी दिख रही है और ठंडक भी यहाँ चालू हुई है हल्की हल्की। अब सुबह का समय है इसलिए भी हो सकता है ठंडा हो। तो ये देखिए हम पहुँच गए अयोध्या नंद द्वार, यहीं पे है एक्चुअल में झुमका चौक। तो देखिए आपको झुमका चौक भी दिखा दे रहे हैं। तो ये बना है, ये आपको गाना भी याद होगा, बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा ले, उसी के ही तर्ज पे ये फेमस हुआ था बरेली। और उसके बाद से यहाँ कई हीरो हीरोइन भी आए थे। देखिए बरेली में प्रियंका चोपड़ा और दिशा पटानी का भी घर है, तो यही के हैं हीरोइन लोग। चलिए अब हम बरेली से पार कर गए हैं। देखिए बरेली पार करने के बाद एक और टोल आ गया है। तो ये तो नॉर्मल टोल है, कोई ख़ास एक्सप्रेस हाईवे और ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी यूपी का ही दिख रहा है। इसके बाद आगे थोड़े ही आगे है अपना उत्तराखंड चालू होता है। पहले उत्तराखंड आपको मालूम ही होगा कि यूपी में था, बाद में इसको अलग करके उत्तरांचल किया गया था, फिर बाद में इसका नाम उत्तराखंड गया है। तो चलिए पार कर गए हैं। चलिए लाल कुआं आ गए हैं। लाल कुआं के बाद हल्द्वानी आएगा, तो हो सकता है हल्द्वानी के हम आउटर से निकल जाएं और सीधा पहाड़ की ओर चलेंगे। तो देखिए लाल कुआं भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सुबह सुबह है तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। रास्ता पतला है, मेरे को लगता है दिन में ज़रूर यहाँ जाम लगता होगा। तो बढ़िया टाइम पे हम पार कर ले रहे हैं इसको। देखिए जाम लगना चालू हो गया सुबह के समय। एक ट्रक सामने फंस गया, इस कारण भी थोड़ा सा जाम अपने को मिल रहा है, नहीं तो बढ़िया टाइम पे निकले थे अपन, पार कर गए थे इसको लगभग। देखिए अब हमारे लेफ्ट में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम है। ये हल्द्वानी में ही है। इसमें लगभग 25,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। ये गूगल से देख के हम आपको बता रहे हैं। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और सुंदर है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। देखिए अब प्रॉपर हम पहाड़ पे चढ़ने लगे हैं, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि नैनीताल की शुरुआत हो रही है, पहाड़ की शुरुआत हो रही है। देखिए एक ब्रिज बना है और इसके उधर भी काफ़ी घर हैं, दिख रहे हैं कुछ घर। उसके आगे पहाड़ दिख रहा है, तो चढ़ाई तो चालू हो गई है धीमे धीमे। मेरे को लगता है यहाँ भी सड़क की चौड़ीकरण हुई है, तो थोड़ा तोड़ फोड़ के निशान अभी भी बाकी हैं। ये देखिए कोई चौक पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ मूर्ति, चौक में मूर्ति बनी है, लगता है यहाँ पारंपरिक डांस की ये मूर्ति बनी हुई है। पारंपरिक डांस दिखाया जा रहा है इसमें। अब अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा डांस है। देखिए एक मूर्ति को,
नहीं समझ में आएगा हमारे अभी। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए आगे भीमताल 19 किलोमीटर, नैनीताल 33 किलोमीटर। तो अभी हम सीधा नैनीताल चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ जाना है। ये सब पहाड़ से जो नदियाँ उतरी हैं उसी को ही नीचे यहाँ से बह रही हैं, इसीलिए ब्रिज बनाना पड़ रहा है। देखिए एक सामने हॉस्पिटल है। सड़क फिर भी चौड़ी है यहाँ, जैसा हम सोच रहे थे पतली सड़क होगी उतनी नहीं, चौड़ी है। दृश्य देखिए काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ पहाड़ के ऊपर से, बहुत सुंदर। और चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं। सामने देखिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। पांडे मोमो वाले मोमो। देखिए अब काफ़ी ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट है, आप बीच में रुक के चाय नाश्ता करते हुए ऊपर जा सकते हैं। अभी तो हम सीधा जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हम नीचे ही चाय नाश्ता कर लिए थे हल्द्वानी के बाद। देखिए पहाड़, काफ़ी सुंदर पहाड़ और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ।
देखिए अब नैनीताल के हम काफ़ी पास पहुंच गए हैं। ये सीधा रोड दिखा रहा, भवाली 14 किलोमीटर, नैनीताल 2 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी 1 किलोमीटर, लगभग हम पहुंच गए हैं। तो देखिए यहाँ से लेफ़्ट मुड़ के ही चलेंगे और यहाँ का नज़ारा देखिए और यहाँ की सुंदरता देखिए, मन मोह लेती है। सामने पहाड़, हरी भरी, नीचे घाटी देखिए साइड में, बहुत सुंदर जगह। मौसम भी अभी तक साथ देता हुआ आया है, पानी उनी गिरा नहीं है। देखिए सड़क की चौड़ाई ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, गाड़ी चलाने लायक है। अब देखते हैं यहीं कहीं हम जगह ढूंढते हैं, क्योंकि नैनीताल में तो सुनने में आ रहा है काफ़ी भीड़ है। तो हम नैनीताल के बाहर ही रुकेंगे, हमारा ये प्रयास रहेगा, जिससे ज़्यादा जाम में ना फंसे हम। या चलिए नैनीताल तक चलते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद हम देखेंगे कैसा क्या रहता है। देखिए बोर्ड आ गया है। देखिए लेफ्ट में बिल्डिंग, ये लग रहा है कि अंग्रेज़ों के समय की बिल्डिंग है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग दिख रही है और ये पत्थरों से बनी हुई है। पूरा कॉम्प्लेक्स ही है पत्थरों का, लेकिन डिज़ाइन अच्छी है, सुंदर दिख रही है। ये देखिए यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह कैसे बने हुए हैं। ऊपर चढ़ के ये धर्मशाला भी है। यहाँ आप आउटर में भी रुक सकते हैं। काफ़ी पहले से ही गेस्ट हाउस और होम स्टे, होटल ये सब मिलना चालू हो गए थे। तो अभी हम तो सीधा चलेंगे नैनीताल, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ रुकना है। अगर भीड़ रहेगी तो हम और आगे जाएंगे। तो देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, दिख तो रहा है। कम गाड़ी दिख रही है अभी तक तो यहाँ पे। बारिश हुई है यहाँ, सड़क गीली है, कुछ छींटे कार में भी आए हैं, तो इसका मतलब बारिश हो चुकी है हमारे आने के पहले। देखिए सामने का दृश्य, पहाड़ पे घर। अब यहाँ जाम मिलना चालू हुआ है, देखिए कब तक निकलते हैं। चलिए फाइनली हम नैनीताल झील सामने देख रहे हैं। पानी का कारण लगता है थोड़ा सा पब्लिक साइड में है, बाकी गाड़ियां तो हैं इधर। देखिए सामने बीच में झील और चारों तरफ पहाड़। वैसे यहाँ 9 ताल है शायद, सुनने में आता है। तो कभी लगेगा तो आप नाम सर्च कीजिएगा कि नैनीताल के आजू बाजू कितने ताल हैं। लेकिन नैनीताल तो सामने दिख रहा है। और यहीं पे नैना देवी टेम्पल भी है। लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आने वाले वीडियो में हम नैनीताल का तथा नैनीताल के आगे की जर्नी पूरा आपको दिखाएंगे। देखिए अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो इस चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाला नया वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए फिर किसी दिन किसी दूसरी जगह मिलते हैं आपसे।